हेलो गाइस। आज मैं आपको क्लास 12th की केस स्टडी की क्वेश्चन नंबर दूसरा कराने जा रही हूँ और ये चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इट इज नोन दैट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। ये कहा है कि अगर इंटरेस्ट हमारा कैसा है, कंपाउंडेड है। हमें पता है हमारा जो इंटरेस्ट है दो टाइप का होता है बच्चों, एक तो सिंपल और एक कंपाउंडेड। तो इसमें कैसा इंटरेस्ट दे रखा है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट दे रखा है। द प्रिंसिपल चेंजेस एट द रेट इक्वल टू द, जो हमारा प्रिंसिपल क्या होती है, हमारी स्टार्टिंग की वैल्यू जो हम बैंक में जमा करने जाते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू यानी शुरू में जो हमारे पास वैल्यू होती है वो चेंज होती है एट द रेट का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। और वो इक्वल टू किसके है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रेट ऑफ बैंक इंटरेस्ट पर एनम। किसके इक्वल है, एक तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हर साल उसके एंड द प्रिंसिपल। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल है वो किस किस के इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ रेट ऑफ बैंक इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। वेयर पी जो क्या डिनोट करता है, प्रिंसिपल एनी टाइम टी पर, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है आपको, R% पर एनम। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें जो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं वो देखो। नंबर फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ dp अपॉन dt। सबसे पहले हमें dp अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है। नंबर सेकंड है इफ पी नॉट बी द इनिशियल प्रिंसिपल, यानी कि जब हमारा इनिशियल का मतलब है जब टाइम 0 है हमारा। तो अगर पी नॉट इनिशियल प्रिंसिपल है तो अब हमें फाइंड पी नॉट बी द प्रिंसिपल है हमारा, तब हमें फाइंड द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। नंबर थर्ड है हमारा एट व्हाट इंटरेस्ट रेट विल 100 डबल, यानी कि कितने इंटरेस्ट पर जो हमारा ₹100 है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, जो ₹100 है वो डबल हो जाएगा कितने में, 10 ईयर्स में। जबकि log 2 कितना दे रखा है आपको, 0.693 दे रखा है। इसी का ही बी पार्ट दे रखा है, हाउ मच विल ₹1000 बी वर्थ, और 1000 रुपीज जो है 5% इंटरेस्ट से 10 साल बाद कितने हो जाएंगे। जबकि ई की पावर ये हमें 0.5 कितना दे रखा है, 1.648। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। देखो हमें dp अपॉन dt पूछा था, तो यहाँ पर हमें p क्या दे रखा है बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू। टाइम क्या दे रखा है आपको, t दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, R%। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा है, dp अपॉन dt किसके इक्वल आएगा, p इंटू प्रोडक्ट ऑफ किसके है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R/100। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। dp अपॉन dt इज इक्वल टू, dp अपॉन dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल, और वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ p मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कहा है कि या इफ P इज इक्वल टू पी नॉट है, इनिशियल अगर हमारा P नॉट है, तो मैंने बताया था आपको इनिशियल का मतलब टाइम क्या है, उसके अंदर 0 है। तब हमारा इनिशियल P इज इक्वल टू पी नॉट है। तब हमें क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो हमने वही किया, देखो dp के नीचे तो p ले आए और इस dt को हमने इधर ले गए। तो dp अपॉन p इज इक्वल टू R/100 इंटू में dt हो गया। दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन का साइन बना दिया बच्चों। उसके बाद देखो हमने जब इंटीग्रेशन करेंगे तो dp अपॉन p क्या आ जाएगा, log p, और R/100 dt का हमारा dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t प्लस c हमारा क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, देखो t की जगह 0 रख देंगे क्योंकि इनिशियल हमारा t इज इक्वल टू 0 है। p की जगह क्या रख देंगे, p नॉट रख देंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, देखो log p की जगह हमने क्या रख दिया, p नॉट R/100, और t की जगह क्या रख दिया, 0 प्लस में c। तो यहाँ पे हमारी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल गई। ये तो पार्ट हमारा 0 हो गया, तो c की वैल्यू कितनी निकल गई, log p नॉट। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनती है बच्चों, log p इक्वल्स टू RT अपॉन में 100 प्लस log p नॉट। अब ये जो प्लस का log p नोट है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, log माइनस में हो जाएगा, log p माइनस log p नोट, और फिर हम इसको डिवाइड में ले सकते हैं, log p अपॉन p नॉट इज इक्वल टू RT अपॉन में 100।
ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब थर्ड पार्ट में क्या है कि अगर हमारा इनिशियल प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 100, तो ये हमारी 200 10 साल में हो जाएगी। लेकिन आपको क्या बताना है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हमारी इनिशियल वैल्यू 100 रुपीज 200 हो जाए, 10 साल में हो जाए, तो हम ये बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो इसी इक्वेशन में हमने देखो पी हमें कितना चाहिए 200, पी नॉट हमारा इनिशियल क्या है 100, आर हमें निकालना है, टी की वैल्यू हमने इसमें रख दी 10 अपॉन में 100। यहाँ पे हमारा 200 से 200 कट गया, 2 टाइम्स log 2 आ गया। यहाँ पे आर, यहाँ से 10 से ये काट दिया हमने 10 टाइम्स आर अपॉन 100। तो आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 10 इंटू में log 2। log 2 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.6931, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 6.931 आ गई। अब हमारे से फोर्थ पार्ट पूछा है कि अगर इनिशियल वैल्यू यानी पी नॉट जो है हमारा 1000 रुपीज हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 हो, टी हमारा 10 हो, तो वो पी यानी कि कितना हो जाएगा, यानी बाद में हमें फाइनल कितना मिलेगा। इनिशियल हमारा 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5, टी हमारा 10, तो फिर ये पी कितना मिलेगा हमें 10 साल बाद। तो वैल्यू इसी के अंदर रखेंगे बच्चों। तो लॉग पी हमें कितना मिलना है फाइनल, इनिशियल कितना है हमारा 1000 इज इक्वल टू आर कितना है हमारा 5, टी कितना है हमारा 10 अपॉन में क्या है हमारा 100। तो हमने इसको करा है लॉग पी अपॉन 1000, ये 50 अपॉन में 100 यानी 1/2 हो जाएगा। आप ये अच्छे से जानते होंगे जब हमें यहाँ से लॉग हटाना होता है तो इसका बेस क्या होता है बच्चों, ई होता है। इसका बेस हमारा ई होता है, तो ये ई जो है यहाँ पे चला जाता है, ई की पावर हाफ हो जाएगा। और ई की पावर हाफ की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1.648 दे रखी है। पी इज इक्वल टू ये 1000 इंटू 1.648 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, मतलब कि हमें जो प्रिंसिपल हमारी इनिशियल वैल्यू 1000 थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 था, टी 10 था, तो हमें कितने रुपए मिलेंगे रुपीज 1648। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाय गाइज।